हलाल गोश्त, हलाल खाना, हलाल चीज़ें, एक वाक़या और कुछ हक़ाइक़। बचपन में जब मैं बड़ा हुआ था पाकिस्तान के अंदर, तो हलाल गोश्त के बारे में या हलाल खाने के बारे में इतनी बातचीत नहीं होती है। मसला ये था पाकिस्तान में सब चीज़ें एक आप समझते हैं, हम बंदा जब खा रहा होता है तो बंदे के ज़हन में ये नहीं होता कि मैं हलाल खा रहा हूँ, हराम खा रहा हूँ, कि पूरा 97% पॉपुलेशन जो है वो सारी के सारी मुसलमान हैं, जिनको हाथ में जन्नत के सर्टिफ़िकेट भी हैं। ये मैं तंज़िया लिहाज़ से तो नहीं कहने की कोशिश कर रहा, भाई हक़ाइक़ भी हैं। बाकी सारी वीडियो में चेक कर सकते हैं कि ये कौम के पास, हर कौम के पास, हमारी जो सारी कौम हाथ में सर्टिफिकेट है कि हम जन्नत में जाएंगे, दुनिया सारी दौलत में जाएगी। तो वहाँ हलाल के बारे में ऐसे मामला नहीं हो रहे थे। फिर भी आप देख सकते हैं कि हमारी गली मोहल्लों के अंदर हम एक दूसरे के ऊपर, हमारे जो नेशनल मेन स्ट्रीम के अंदर भी एक दूसरे फतवे जारी हो रहे होते हैं कि तू तू दोज़खी है, तू काफिर है, तू दोज़ख जाएगा। ये ऐसे मामला आपके सामने हो रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं। शिया सुन्नी को कह रहा है, वहाबी जो है वो देवबंदी को कह रहा है, देवबंदी जो बेरी में वो कह रहा है, ये मामला सारे हो रहे होते हैं। ये सारी आपके सामने मैं थोड़ी सी तस्वीर कशी में करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बात की थीम को, ये मामला आपके सामने रख लगा, उसको समझ सकें। उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे बाकी दुनिया में देखने का मौका मिला। मैंने तकरीबन आलमोस्ट, जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ बड़ी आज़ी के साथ, कि तकरीबन मुझे सारी दुनिया देखने का मौका मिला हुआ है। मैं जब आस्ता वक्त गुजरता गया, जब यहाँ पे सोशल मीडिया का दौर वगैरह भी है, हमारे जितने पाकिस्तानी वगैरह पे ज़्यादा है ना, जहाँ भी बेशक मैं अमेरिका में हो, कनाडा, यूरोप, यूके और इन ममालिक के, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर हो ना, तो मैं यहाँ सब जगह जा चुका हूँ। मैं इसलिए मैं सुनाने के लिए नहीं, सब जगह जा चुका हूँ मैं हर जगह गया जी देखा जी नहीं, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये इनको हर जगह जाकर देखने का, परखने का मौका मिला है। असल बात मेरी ये होती है, क्योंकि असल बात होती है, वैसे अगर आप एक कमरे में बंद होकर बैठ के और थोड़ी सी सोशल मीडिया पर पोस्टें देख के बात कर दो, तब अपनी तरह से फिलोसफर बन जाओ। एक होता है कि आप उसको इन हैंड एक्सपीरियंस को, जिस मैं पहले कह चुका हूँ, मुझे फ़लस्तीन, इसराइल में 2 मरतबा जाने का मौका मिला है, उनके बड़े डीप इलाकों के अंदर जाके। तो मुझे थोड़ी सी आम, मैं आज जना तरीके से थोड़ा सा आम बंदे ज़्यादा मैं उनके मामलों को जानता हूँ मैं। तो बात वो हलाल हराम के बारे में करते हैं, तो मैंने अक्सर देखा कि यहाँ पे जब मैं बाहर भी आया था, तो अक्सर ये बात बड़ी मशहूर होती थी। ये मजाक बना हुआ था कि साढ़े भरा ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ना, जिथे जाके ना एक हाथ च गोरी होंगी है, जो दूसरी बुढ़ी होती है, तो एक हाथ शराब की बोतल होती है, तो जाके ना जो चिकन शॉप होती है, जो फ्राइड चिकन मिल रहा होता है, वह पूछते हैं चिकन हलाल है। यानी ये बातें हमने ऐसे मजाकन यहाँ पे मशहूर हैं, और आज की मशहूर नहीं है, पुरानी मशहूर है। यानी हमने अपने मज़हब के मामला को सामने रखते हुए ये मामला किया हुआ है। तो बताने की मेरी कोशिश ये है कि हमने जो चीज़ें, जिस तरह हमने ये किया हुआ है कि जैसे जैसे देख सकते हैं कि हम जो हैं, किसी भी कहते हैं जो हमारी अहले किताब हैं, जो लोग हैं, उनकी बेटी की शादी कर सकते हैं, लड़की इसके बहन बेटी शादी कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो धियाँ भैन जी ना, वो शादी नहीं कर सकती हैं। यानी ये मामला इस तरह के हैं। जब मैंने जो बात वही हलाल हराम के बारे में है कि जब मैंने बाहर आया, मैं देखा इन चीज़ों को, हमारे सबसे ज़्यादा जो मामला जो थे हमारे लोगों में थे मुनाफ़िक़त इंतहा। वही बात का, हाथ में शराब और 2 नंबरी सारी कर रहे हैं, गर्लफ्रेंडें बनाई हैं, सारी कर रहे हैं, लेकिन खाने के बारे में मैं हलाल ही खाना, जाके स्पेशल पूछना ये चीज़ें हलाल मिल रही हैं, मुनाफ़िक़त की इंतहा है। उसके साथ मैंने देखा कि जो अरब लोग जो थे, जो अरब यहाँ पे बाहर के मुल्क में आते थे, जो खास क्योंकि यहाँ बाहर के मुल्क में जो ज़्यादातर अरब ममालिक से जो लोग आते हैं, सिवाय गरीब अरबी ममालिक, वो भी ऐसे हमारे जैसे ही हैं, बल्कि वो थोड़े से उनका मामला थोड़ा और तरह किया, लेकिन ओवरऑल। लेकिन जो बकाया तौर पर जो खास तौर पर इंग्लैंड के अंदर भी जो अरब आते थे, सऊदी अरब से, यूएई वगैरह से, जो जो अच्छे अमीर अरब थे ना, उनको देखा वहाँ पे जाके, तो उनके हलाल हराम को कोई मसला मसाल नहीं थे। कई जो इजिप्शियन थे, वो उन्होंने जाकर आराम से जहाँ बैठ के खा खू लिया। हाँ, मतलब है कि आप पोर्क का गोश्त नहीं खाते, सूअर का गोश्त, बाकी सारा कुछ खा लेते थे। उनका सब कुछ हलाल ही है, कोई मसला नहीं है, अहले किताब ही हैं। ओवरऑल उनके लिए उन्होंने इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में एक दीवार के तौर पर खड़ा नहीं किया हुआ था, वो आज भी खड़ा नहीं किया हुआ। क्योंकि वो हमारी कौम, क्योंकि हमने अपने हर चीज़ में अपने आप को समझते हैं कि हमें पता, किसको पता नहीं है, हम इस्लाम के नंबरदार हैं, ये है वो है। हमें झूठी जो किसी कहानी सुनाकर, आंखों में पट्टी बांध कर और सर के ऊपर कोलियाँ रख कर, जिस डोली चक्की में कहते रखा हुआ ना, तो उस तरह हमारी नशो नमा अक्सर लोगों की ज़्यादातर की ऐसी हुई है। उसमें कुछ लोग जो होते हैं, ये जंजीरें तोड़ने में कामयाब होते हैं, शौर की आंखें खोलने में कामयाब होते हैं, चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे मामला जो है थे, कद में देखा उसका मामले के हलाल हराम के चक्कर के अंदर, तो उसके अंदर ये हमने जो हलाल हराम को इस तरह आसमान पर पहुँचाया हुआ कि हम दूसरी बात पाकिस्तान में आप सुनते होंगे, कोई ऐसा मामला ख़राब हो जाए, यार अब अल्लाह ताला हलाल दी औलाद नहीं है, हलाल दी औलाद होता है इंजी हरकत ना करदा। फिर अक्सर उस वक्त के वाक़यात के अंदर अक्सर आप अपनी माओ बहनों के साथ, क्योंकि वो भी जिस पसमानदा इलाकों में, जिस पसमानदगी के साथ, एक होती है ज़हनी पसमानदगी की, होती है गुर्बत की पसमानदगी। तो उनकी जिस तरह परवरिश हुई है, तो उन्हें ऐसी बातें करनी है। और किसी गोड़ियों के बारे में या बाहर के मुल्क के बारे में खबर आती थी कि गोड़ियाँ उत्थे हो गया, उत्थे हो गया। देखिया यह होंगी है हलाल गोश्त खान दी, सारे ना हलाल जिसम जो नहीं उतरेगा, तो उन्हें हरकत इंज ही होंगी ना। असी साड़ा मुल्क देखो, साड़ियाँ बुढ़ियाँ जो सारे लोग देखो, कम से कम जिस भी गरीब है, साढ़े अंदर जिसम च ना हलाल का लुकमा उतरता है। असी इसलिए है हमारे नोट के पीछे में लिखा हुआ था ना कि रिज़्क़ हलाल है, ऐन इबादत है, आपको सब पता है। तो बाद में जो उसके रिज़्क़ हलाल के साथ जो हम करते हैं, तो ये बातें हमने वहाँ पे मशहूर की हुई थी।
जो उसकी वजह ये थी कि पहले सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया को इतना आज़ाद नहीं था, तो हमारी बड़ी मुश्किल से जो गिने चुने अखबार आते थे, जंग अखबार आ गया, नवाए वक्त आ गया, जो मशहूर, फिर खबरें भी आना शुरू हुआ, इस तरह के मामला दोबारा हुए, तो उसके लोगों थोड़ा सा थोड़ा जो उससे मिलती थी बातें या पीटीवी पे जो दिखाते थे वही था ना। उसके साथ फिर आज तक प्राइवेट चैनल्स की भरमार हुई, उसमें लोगों को कुछ दिखाने का मौका मिला, कुछ कोई लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई। लेकिन जब इतनी देर पुरानी आपकी जहनी तौर पर इतना माकूफ हो गए हों, तो फिर क्या इतना जल्दी नहीं सीखते। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया ने सब कुछ सामने खोल के रख दिया। आज हमारे मुल्क के अंदर रोज़ कोई ना कोई वाक़या पेश आया होता है। आप टिकटॉक पे उठाकर देख सकते हैं, टिकटॉक पे हमारी औरतों ने, मैं औरतों पे टारगेट नहीं कर रहा, मैं अपने मर्दों सबकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात ये कहते हैं मुझे बात हलाल लकमा उतर देना, जितनी हरकतें होती हैं। तो वहाँ हमारे मुल्कों में जो टिकटॉक पर सब कुछ हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे हो रहा है, हमारी गली मोहल्लों के सारे, क्योंकि अब सब कुछ सामने वाक़या होता है, वहाँ पे अगले बंदे मोबाइल लेकर पहुंचे होते, जल्दी टिकटॉक की वीडियो बनाइए, तो पोस्ट करिए, तो व्यू लाइए। जिस तरह हमारे कौम के बारे में ये नहीं कहा गया कि ये डॉलरों के लिए माँ बहन भेज दें, तो अब यह है ये फॉलोअर्स के लिए और लाइक्स के लिए माँ बहन भेज दें। जो ये पहुंचे होते जल्दी जल्दी अपनी वीडियो बना कर टिकटॉक अपलोड कर दिए। इसलिए अक्सर वाक़या पेश आ रहे होते हैं। उसमें वाक़या ये भी होता है, कई वाक़या होते हैं, एक बच्चों की माँ है, उसने अपने आशना के साथ मिलकर उसको कत्ल कर दिया, उसने ये कर दिया वो कर दिया, उसके साथ मौलवियों के बारे में वाक़यात पेश आ रहे होते हैं, रोज़ ही आते हैं। और कोई मस्जिदा मदरसा ऐसा इसके बारे में मिला था, वीडियो से मौजूद है, कि जिसमें छोटे बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही होती है। हालांकि मौलवी जो अल्लाह के घर में होता है, कहते हैं मस्जिद अल्लाह का घर है, वहाँ कुरान भी मौजूद है, हदीसें मौजूद है, और जो मौलवी जो होता है जिसके सीने में कुरान होता है, उससे बड़ा हलाल का कौन हो सकता है भाई। तो वो उसके उल्ट में जब सोच सके हराम का काम कर रहा होता है, और बच्चे के सब छोटे बच्चों से ज्यादती हो रही होती है, तो वहाँ पे अच्छा उसके ऊपर कोई बंदा बात नहीं करेगा। कोई मामला आपको आम जिंदगी में नजर नहीं आ रहे होंगे। पीछे तो मैंने गौड़ियों के बारे में कहा कि जिस तरह वो कहते हैं, वो जो बाहर के मुल्कों के अंदर, जो बाहर के मुल्कों में लोग रहते हैं, उनकी इस बारे में बात है। फिर उसके सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आपका हमारे पूरे का पूरा मुल्क जो है वो IMF के कर्जे में चलता है। पता हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, कोई मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बेशक आपका वज़ीर आज़म हो या बात का हो, पर अगर इमरान खान था उसके साथ बाजवा साहब चले जाते थे, और अब शहबाज शरीफ उनके साथ हमारे जनरल हाफिज़ आसिम अली साहब चले जाते हैं, जो कहते हैं जो रियासत तैयबा बनी है, जब इमरान खान साहब ने उसको रियासत मदीना की रियासत का नाम दिया हुआ था। कि जाके IMF से कर्जे ले रहे होते हैं, जाकर डोनाल्ड ट्रंप को जाकर बता रहे होते हैं, जाकर जो IMF से कर्जा जो होता है सूद पे आता है, पूरा का पूरा सूद के पूरा मुल्क चलता है। तो हमें तो ये बताया गया था कि सूद जो लेता है वो अल्लाह और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जंग करता है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा मुल्क जो है वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में है। जंग की हालत में ना भाईजान, को देखा जाए तो लिटरली तौर पर, अगर प्रैक्टिकल तौर पर देखा जाए तो ऐसा ही है ना भाईजान। इसके साथ ऐसे आपके साथ हमारे मुल्क में ऐसा ही हो रहा है। पूरा का पूरा मुल्क जो है वो सूद के ऊपर चल रहा है। फिर उसके अलावा कहते हैं जो बैंकों के अंदर हमारे मामला हो रहे होते हैं, हमारे जो बैंक वगैरह खोल जो ओपन हुए हैं, ये सारे मामला है। एक लंबी लिस्ट है, मैं देखना में आपके थोड़े नोट्स के साथ लिखे हुए हैं। आप कहते होंगे यार तू हलाल दे गोश्त काम शुरू की, तो कहना नहीं चाहना तो जाना सी हलाल दा गोश्त ना खाइए। मैं ये नहीं करना चाहता। मैं आपको छोटा सा वाक्य छोटा सा कोट करता हूँ एक फोर में, थोड़ा सा इस सारी गुफ्तगू इस वाले बहुत बोर हो जाए, उसमें थोड़ा उसको इनलाइटन करने के लिए थोड़ा सा ना। जब मैं पहली दफ़ा बाहर आया तो मुझे साइप्रस गया। साइप्रस में मेरे साथ कोई मेरे जो रूममेट था, उसके साथ एक दूसरा रूम था, वहाँ 2 लड़के और थे, हमारे पाकिस्तानी थे। तो वहाँ पे एक लड़का एक चिकन शॉप पर जॉब करता था। तो चिकन शॉप पर जब जॉब करता था, तो वहाँ पे वो जब उसने जॉब खत्म करनी तो उसने रात को अपने साथ चिकन ले आना। तो चिकन होता ये था कि आपस में सारे, तो बाकी 2-3 बंदे मिलकर चिकन खाते थे। मैं नया बाहर गया था, तो मुझे ने कहा नहीं यार तू ना खाया, हलाल नहीं गई वैसे, झटका कहते हैं ना, जिसका झटका हराम है। तो खुद खा रहे होते थे। तो मैं कहता असी तो आदत पै गई, असी तो गुनाहगार, तू गुनाहगार ना हो। तो मैंने तो नहीं खाता। फिर मैं खा नहीं रहा था। मैं चलो ठीक है, जो मुझे मिल रहा है मैं आराम हो के मैं खा लूंगा। फिर मुझे एक दिन ना कहते हैं जो बंदा चिकन लेके आता था, उसने मुझे कहा, उसने कहा यार तू शरीफ बंदा लगना है, तू बंदा ठीक है, ये वो। मुझे कहा कहना यार पता है कि ए तेरा तवा लाते हैं, ए तेनों सिर्फ ऐसे करने को जब मैं चिकन लेके आना, कहना मैंने वैसे दूंगा, वैसे बड़ा तंग है। ठीक है, तू मेरा रूममेट है, तो मैं सच बोलना चाहना। कहता मसला है एना सारे ने मैंने क्या होया कि एनू ना आया बाहर ना, एनू दसो कि हराम है, ताकि जरा चिकन में आना ना, अगर ए भी खाएगा तो जरा तू लैके आना, वो हिस्से ज़्यादा हो जाएंगे। यानी तदा कर सकते हैं कि कैसी कैसी सोच है इन लोगों की। मज़हब का इस्तेमाल, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी कौम मज़हब का इस्तेमाल ताकतवर हजरात से लेकर नीचे तक करता है, कि नीचे तक हर बंदा इस्तेमाल कर। तो यहाँ अंदाजा कर लें, कहते हैं सिर्फ ऐसे ही इन्होंने क्या है, इंज फसाओ कि ऐसा कदम कहता है मैं जो चिकन लेके आता हूँ ना, मैं चिकन लेके जरा आना, तो इन्ना यह होता है वो अगर 4 बंदे खाएंगे तो घट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा तेनों उन्होंने इस जगह च पा दिता है।
लेकिन तू खा लेगा यार, मतलब है उड़ा दे, कौन खाना बनाए, कौन चक्कर करे, स्टूडेंट कहते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है, मामला भी बाकी मामला भी होते हैं, कौन खाना पकाया, कोई ऐसा चक्कर नहीं का। तो ये मामला बताने की कोशिश करूँगा, ये सारे हमारी सोच का मेयार है, हमारे हमने हलाल गोश्त के ऊपर हमारे लोग बाहर आ जाते हैं, जाकर हलाल गोश्त की हमने आदत चुकी हुई है। ये सबसे पहले बात यह कि जिन मुल्कों में आया करते हैं हमें इनकी खाना हलाल नहीं है, हमने नहीं खाना, कई तो यहाँ पे आके इतने ज़्यादा हैं कि मतलब कई तो ऐसी बातें कर रहे हैं जितने थे हलाल था, हलाल गोश्त मतलब उसके कोलो में नहीं नंग दे, यानी ऐसी बातें कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ नहीं आती कि यार जिन मुल्कों के बारे में आपका पूरा यकीन है कि इनके लोग जो हैं ये काफिर हैं, ये जहन्नम में जाएंगे, ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते, सीधी सीधी बात है कि भैया नहीं मानते वो, तो आप उन्हीं मुल्कों में आते हैं, फिर उन्हीं मुल्कों में आके ये हलाल हराम के चक्रों में होते हैं। लेकिन वो इसकी वजह पता क्या, उसकी वजह यह है कि इन मुल्कों का जो इन्होंने अपना निज़ाम पहले का बना दिया हुआ है ना, सारा ये चक्कर के, यानी ह्यूमन राइट्स के लोग में इंसानियत का निज़ाम बना दिया, जो बंदा आया उसको फैसिलिटेट करना उन्होंने। मैं वो पहले दूसरी बात मैंने पहले कही है कि ताकत का और कारोबार का कोई मजहब नहीं होता। यहाँ की जो सुपर मार्केट्स हैं अमेरिका के अंदर, कनाडा, यूके, यूरोप के अंदर ना, तो उन्होंने हर बंदा को, इतनी इमिग्रेशन यहाँ पे हो चुकी है, उन्होंने जहाँ से उनको बिजनेस में इजाफा होगा तो उन्हें करना, उनका ये सारे जो जाहल आए हुए हैं इनसे पैसे बटोरो, तो यहाँ पे उन्हें हलाल के सेक्शन बना दिए हुए हैं, उनको इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता होता, और ये अपने से बड़े खुश हो रहे होते हैं इन चक्कर के अंदर कि हम, लेकिन ये इनकी जहन का मेयार आप चेक कर सकते हैं, सारियाँ 2 नंबर ही कर रहे होंगे। अब मैं जो बंदे मेरी वीडियो 2-4 बंदे देखते हैं उनको मैं कई दफ़ा बार में चैलेंज कर चुका हूँ मैं, लेकिन मसला ये है कि ये मुनाफिक हैं, ये कभी भी इस बात को प्रोसेस नहीं कर सकते, इनका वो जहन का मेयार ही नहीं है। ये जहन की वो एक होता है 10 मंजिला मंजिल होती है, ये जहन की पस्तियों की गहराई में गिरे हुए हैं, ये 2 टक के लोग हैं। यहाँ बाहर आ गए, इसका मतलब ये नहीं कि जहनी तौर पर बढ़ गए हैं, मतलब ये है कि जितने बाहर के लोग आते हैं, मैं चैलेंज कर चुका हूँ, मैं कई दफ़ा कहा कि भाई इस सवाल का जवाब दो कि लोग जो बाहर के मुल्क में रहते हैं जो बेनिफिट लेते हैं, यानी जो बेनिफिट वो होते हैं जो यहाँ की गवर्नमेंट वगैरह, अगर आपका जॉब नहीं है, अगर आपका घर नहीं, तो आपको वो पैसा पूरा खर्चा करनी देती है। वो बेनिफिट के पैसे कहाँ से आते हैं, वो टैक्स पेयर होते हैं ना। अब उस टैक्स के अंदर जो टैक्स पोर्ट होता है, उसके अंदर जो बंदा शराब बेच रहा है उसके पैसे भी होते हैं, जो बंदा और जब कोई मर्द भी जो जिस्म फरोशी कर रहे हैं वो भी है, कसीनो के पैसे हैं, उसके अंदर जो सुबह गोश्त बिकता है उसका टैक्स जो होता है वो भी सारा पैसे इकट्ठे होते हैं, उसमें से एलोकेट होते हैं, उसमें से बेनिफिट मिल जाता है आपको। तो वो कहाँ से हलाल आ गया? फिर जो गवर्नमेंट दे रही है आपको वो वाले पैसे, तो वो भी तो कहते हैं मुसलमान गवर्नमेंट नहीं ना है। अक्सर मुझे एक बंदे ने आके मेरे कमेंट में, टिकटॉक वीडियो में कमेंट में किया था कि वो ज़कात है, और मैं कहा ज़कात मामा वो मुसलमान मुल्क में होती है, ज़कात जाकर पाकिस्तान में ज़कात लो जाकर, तने ज़कात देना शौक होगा। अब ये दादा क्या है, मैंने पहले कहा ना, ये पैसे के लिए ना, ये पैसे को ज्यादा दो ना, ये अपनी माँ बहन बेच दें। मैंने नहीं ये कहा भाईजान ये मेरे पर इल्जाम लगाना कि मैंने क्या, ये आप सुन सकते हैं जिससे मर्जी। तो ये हलाल हराम के चक्कर के अंदर हमने अब आपके या तो लंबी कहानियां भी सुनाती हैं गल्ला, तो कहना कि चाह रहे हैं, मैं कहना तो सीधी गल करके ऐसे हूँ आज दफा हलाल का गोश्त खाना बंद कर दिए नहीं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ भाईजान, आप बिल्कुल हलाल का गोश्त खाएं, मैं इस बारे में नहीं कह रहा। मैं कहता हूँ कि आपने पहले देखना कि हलाल का गोश्त खाने के बाद आपके जो मामलात हैं, जो बात कर रहे हैं, जो किरदार में है, जो मामलात अपने मुल्क के हालात से चेक कर लें। सारी कौम जो अपने आप को जन्नत का सर्टिफिकेट लेके बैठी है, हर अपने मोड़े पकड़ी हुई है कि असं जो स्टैंप लावेंगे वो जन्नत जाएगा, असी हलाल गोश्त खाने असी सबसे बेहतर है, और उसी मुल्क के अंदर खोतों का और कुत्तों का गोश्त आपको खिलाया जा रहा है हलाल के नाम के ऊपर खिलाया। पता नहीं कितने स्कैंडल बाहर आए हैं। सब कुछ करने के बावजूद क्या हमने हासिल क्या कर लिया? फिर अक्सर लोग पता है, ये कपड़े लिखे लोग भी कह रहे होते हैं वो हलाल का गोश्त खान वाले होना ना, बीमारियां घट होंगी, एक तो अल्लाह भी खुश होता है, वो तो जिसम भी बेहतर होता है। हलाल तरीके बड़ा जबरदस्त साइंस तो अपनी मर्जी की साइंस लेके आ रहे होते हैं सारी जाके। अगर ये मसले में आ रहे तो पाकिस्तान के अंदर मतलब बीमारियों के अंदर और कई मामला के पाकिस्तान दुनिया के अंदर मिसाल ही मुल्क हो, दुनिया देखेगी यार देखो हलाल की जो सारी कौम हलाल गोश्त खाती है, हलाल खाने खाती है, और इसलिए ये कौम ये सेहतमंद है जिस्मानी तौर पर भी और जहनी तौर पे भी, और किरदार के तौर बेहतरीन कौम है। ये मैं कहना चाहता हूँ भाईजान, अगर आप समझ आ गई है तो ये हमारा नमूना पेश करें तो फिर समझ भी आती है ना भाईजान। फिर हम कहते हैं वाकई भाई कमाल हो गया, हलाल का गोश्त वाकई खाने के बहुत फायदे हैं। एक तो हम जिस्मानी तौर के ऊपर मिसाल के तौर पर बीमारियों में हमारी कम से कम है, दुनिया के अंदर मिसाल कायम कर दी है। उसके साथ हमारी अखलाकियात भी बहुत कमाल की हैं, हमारा किरदार बहुत कमाल का है, फिर तो मैं बात मानता हूँ मैं। लेकिन उसके बिल्कुल अपोजिट है बीमारियों के अंदर। डायबिटीज़ जो है ये शुगर की बीमारी है, पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर हो भी। अब देख लें बंदे 30-40 साल के होते हैं, किसी गट्टे दर्द है, घोटे दर्द है, किसी कमर में दर्द है, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी, हर रोज कोई ना कोई बीमारी वहाँ पे हुई होती है। और सारी की सारी दवाइयाँ कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करते हैं जिनका दोस्त में जाना है, और वो हराम है। उसको एक और बात भी ऐड कर दूँ कि दुनिया के अंदर जो गोश्त जो एक्सपोर्ट करते हैं लोग, और जो हलाल के गोश्त का नाम लगाकर जो हमारे मिडल ईस्ट के अंदर, अरबी मामला के अंदर जो गोश्त जाता है भाई, उसमें इंडिया बहुत बड़ा सप्लायर है। इंडिया वो मुल्क है जो आप कहते हैं दोज़ख में जाएंगे, आप कहते हैं बुतों पूजा करते हैं, वहां से जाता है। आप बेशक कह लेंगे उस पर हलाल के नाम पे करते, लेकिन करता है वो ही है, आता तो वहां से है ना।
फिर ऑस्ट्रेलिया करता है, न्यूजीलैंड करता है और ब्राज़ील करता है, जाकर चेक कर ले, इसके मेरा वीडियो में मौजूद है। ये मामला था। तो जैसे मैं ये मैं आपको बताने की कोशिश करूँ, ये आपके सामने हक़ाइक़ लेके आ रहा हूँ मैं आपके सामने फैसला सादर नहीं कर रहा आपके आगे, मैं आपको हक़ाइक़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह बीमारियों के हमने क्या अखलाकिया नमूना पेश कर दिया हुआ है। सारी दवाइयाँ जब कभी बीमार होते हैं सारी उन्हीं ममालिक से आ रही होती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये दोज़ख में जाएंगे सारे, उन्हीं दवाइयों का हम कोई आम बंदा कोई पिंड की माई भी है ना, उसको भी दवाई देंगे कि अम्मा जी ये दवाई है ना, ए तो अमरीका तो आई है, ठीक है जी, ए दवाई पाकिस्तान जो पकड़ के एकदम आपसे ना अमरीका दवाई ना मैं दवाई दे साढ़े बंदे तो मैं इंज दे गए सारे, इन्होंने कोई तबार नहीं गा, कम अज कम जेरे काफर जेरे है ना, हालांकि साथ मुनाफ कर काफर भी कह देना उसको, काफर ने जिंजदे भी नहीं, लेकिन वो है ईमानदार ने ज़्यादा कर लें फसाद ये भी कई आ रहे होंगे वो सब तो अल्लाह का जरा निज़ाम जो है साढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन जो है ना, वो तो काफर पूरे कर रहे हैं, सिर्फ कलमा पढ़ लेना साढ़े बेहतर मुसलमान हो। ऐवे मैं क्या कहूँ, मैं कहना गलत मान इस्तेमाल करना नहीं चाहता, ऐवे अपनी तरह बैठे बने हुए कलमा पढ़ लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रब जो है रब्बुल आलमीन है, उसने फैसला करना है कि किसके मामला किस तरह देखे जाएंगे, कौन जन्नत में जाएगा कौन जाएगा कौन दोज़ख में जाएगा। ये जो बातें हमने बनाई हुई है ना, अगर ये मामला तो जो कलमा पढ़ के हमने आत चुकी हुई है वहां जाके, ये बाद में यहाँ मैं बताने की करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हलाल गोश्त खा के अगर कौमें हलाल गोश्त हलाल के मामला करके अगर कौम ने तरक्की करनी होती तो इस वक्त हमारी कौम दुनिया की बेहतरीन कौम होती है, लेकिन हमारी कौम सबसे नीचे गिरी हुई है। हमारे पास वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। इसलिए मेरे भाई ये जो हमने ये जैसे पहले कहा, मदहब जो होता है ये गरीबों को, ये गरीब और पसमानदा लोगों के ज़हन को कंट्रोल करने के लिए होता है। इतनी बड़ी शराफियत होती है। मैं कई लोगों से बाहर पाकिस्तान के, एक तो अरबों की बात की ना, पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को भी मैं मिल चुका हूँ, मैं उनके साथ बैठे खाना भी खाने का मुझे मौका मिला। उनको वो कोई चक्कर में बैठ के सामने खोल बात कर रहे होते हैं, बाद में उनको हलाल हराम से कोई लेना देना नहीं होता उनका। जो अरब जो हैं जो अमीर अरब है उनके साथ भी बैठने मौका मिला, उनको कोई हलाल हराम कोई चक्कर कोई नहीं भाई, सीधी सीधी बात है। ये कौमें जो है यूरोप वेस्टर्न कंट्रीज है, ये भी इन मामलों में बहुत पड़े थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद किया। यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, मज़हब के मामले से दूर किया, मज़हब को रियासत से दूर किया, इस वजह से यह आए। आज हम किन कामों पड़े हुए हैं, हलाल हराम हलाल देखकर सारी हरकतें हमारी मादर के साथ कहूँगा हराम हो रही वाली हैं सारियाँ। ऐसे सवाल टखना तो उत्ते कर लो जाके जी, ऐसे महराब होना चाहिए। महराब के बारे में लगा बात है, वो महराब जो होता है वो आपकी जरासीम की वजह से होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो चक्कर में अपने डेढ़ की मस्जिदें खोली हुई हैं, एक करके बंदे एक मस्जिद में जा रहे बातें हुई हुई हैं भाई। ये जो ऐसा जिस तरह मामला चल रहे हैं ना, ये सारे हम जो चला रहे हैं, ये जिस तरह के हमने जहाँ सारे मामला किए हुए हैं, ये सारे ज़्यादा चलेंगे नहीं हमारी ज़िंदगी में, नहीं हमारी ज़िंदगी के बाद ये सारा मामला, ये सब निज़ाम, ये सब बातें धड़म से नीचे गिरेंगी। जिस तरह जो सितंबर 11 में नहीं बिल्डिंग नीचे गिरी थी यहाँ के, यही वही चक्कर होगा कि जिस तरह हमने जो निज़ाम हमने कर दिए, सब निज़ाम सब बातें एवरीथिंग झूठ के ऊपर खड़ी हुई हैं। नहीं तो मुझे साबित कर, जो मैं बातें कही हैं मैंने आके, मैं बताऊँ कि मैं कौन सी बात मैंने गलत कही है, कौन सी बात मैंने झूठ बोली है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप हलाल छोड़ के हलाम खाना शुरू कर देंगे तो हमारा मुल्क तरक्की कर लेगा, नहीं, मेरा ये मकसद नहीं है। मैं यहाँ पे फैसले सादर करने ही नहीं बैठा हुआ, मैं आपको सिर्फ तस्वीर कशी कर रहा हूँ कि जो जिन मामला के ऊपर हमने अपनी बिल्डिंग खड़ी की है उस पर हम बैठे हुए हैं ढीठ बन के और फ़ख्र से बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चीज़ें हमारे किरदार सारे बिल्कुल उल्ट है। ये हलाल गोश्त खाने से, हराम गोश्त खाने से, इंज करने से उंज करके, ये सिर्फ ड्रामेबाजी हैं, टकोसले हैं, इनसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। ज़िंदगी का निज़ाम ऐसे नहीं चलता। ज़िंदगी का निज़ाम जो होता है वो असूल से चलता होता है, वो कानून की हुक्मरानी से चलता होता है, वो इन चीज़ों चलता है। अखलाकियात आपके क्या है, यही वजह है कि आप इस सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे ताकतवर से लेके आम बंदा भी जो है, ताकतवर से मुराद इस्टेब्लिशमेंट में आर्मी चीफ भी सारा कुछ दिल की बात कर लो, जो सारे ही हैं सारे उन्हीं मुल्क में आते हैं जिनके बारे में हम मुकम्मल यकीन से बैठे हैं। जो मर्जी मुसलमान कह लेना, जैसे मर्जी मसला का हो, कहना तो उधर जाना है तो उनके बारे में वहाँ दौड़ते हैं वहाँ आने के लिए। कोई भी जाकर सोमालिया अफगानिस्तान इन मुल्क में जाना नहीं चाहता जिनके बारे में पता है वहाँ शरीयत है। तो ये सारे मामला थे। मेरा मकसद था कि एंड पे ये कहते होते हैं ना जी, मतला बात एक हो जाएगा तो शरीयत नाफज हो जाए ना, खिलाफत आ जाए ना, बस बड़ा मसला हल हो जाएगा ना। जिंदगी में कभी किसी आज तक इस तारीख में कोई शरीयत कहीं नाफज नहीं हुई। जाकर चेक कर लो जाकर ज़रा जाकर। कुछ पहले 4 खुलफा कराम जो थे वहाँ तक थोड़े मामला ठीक थे, जो भी थे उन चारों के साथ भी सोचा कहना पड़ेगा। जो हमारे हज़रत उमर से लेके हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने जो है जो मामला उनके सब चारों के साथ हुए, तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं बेचारा इसलिए ऐसे कह रहा हूँ कि बेचारे आपको हमारे लिए हमें सही तलीम देते हमें बताते कि हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, तो वो अपने सब कुछ हो गया, लेकिन उसके बाद जाके जो मामला हुए हमने अपने आप को सही राह पर लेके आ सके ना। तो वो ये मेरा कहने का मकसद है। मेरी कोशिश है कि आपके सामने सारे मामला को स्ट्रीमलाइन तरीके से आपके सामने रख दूँ, तस्वीर कशी कर दूँ आपके सामने कि ये ऐसे है। हम उसके बाद हम अगर सही चीज़ को फॉलो करना चाहते हैं, अगर हमने हलाल के जो मामला उसको फॉलो करना है, उसको अपने किरदार में लेके आना पड़ेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके खुलफा राशिदीन से लेके उनसे कुछ मामला को सीखना पड़ेगा कि उन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी। उनकी जब तक हम बेशक उन्होंने कई खुलफा जिस तरह उस्मान अनहु जो आते हैं ठीक ठाक अमीर थे ना, लेकिन आपके अपने किरदार को चेक करना है ना। हमने किरदार में अपना किरदार कैसे ज़िंदगी कैसे गुजारी। ये सारे मामला में ये है कि बात लंबी होती जाएगी, फिर आप कहेंगे बात कर रहे हो क्या नहीं क्या है,
तो मैं यहाँ सारा कुछ मैंने भाईजान कह दिया आपको कि जब तक ये मामला हमने अपनी मुनाफ्त से बाहर निकलेंगे, हम 1 इंच आगे नहीं बढ़ सकते। 1971 में पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गए थे और आगे भी ये मामला जो है ऐसे ही होंगे, जिस तरह जैसे मामला पहले हुए थे, आगे इसके मुख्तलिफ नहीं होंगे। ये इसी तरह मामला चलेगी। आप अपनी, अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली नस्लें जो हैं, हमारी आने वाली नस्लें जो हम बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें, तो हमें इसके बारे में हमें क्या, हमारी ताकतवर हज़रात को इस बारे में सोचना पड़ेगा। एंड होगा मेरे को ऐसी बात जब आपको अच्छी लगे, समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।